इंडियन क्लासेस टॉप वन में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं ये रुक्मिणी प्रकाशन का टेस्ट सीरीज़ जो है सीरीज 5 के सेट 5 के बारे में आज बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का 51 नंबर से लेकर 150 नंबर तक क्वेश्चन तक हम बात करें। 100 क्वेश्चन का बात करेंगे। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है। तो तंबाकू में जो मौजूद होता है दोस्तों, निकोटीन मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आँख का एक विकार है। तो आँख का विकार जो है दोस्तों, यह है कौन, निकट दृष्टि दोष जो है आँख का विकार है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है। तो ये अपने घोंसले में जो है कोयल अंडे नहीं देती है। कोयल ऐसी प्राणी है जो अपने घोंसले में अंडे नहीं देती है। चलिए दोस्तों, अगले चैप्टर पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 54 जो है, ध्यान देंगे कि निम्न में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये अगर निम्न ताप कर दिया जाए तो पानी जो है उबाला जा सकता है। निम्न दाब पर कमरे के ताप पर पानी उबाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाइलिस्टोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो हाइलिटोसिस को आमतौर पे जो है दोस्तों रक्तचाप के नाम से जाना जाता है, हाइलिटोसिस को। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर देखेंगे। 56 नंबर, दो सतहों की अनियमितताओं का क्या होता है जब स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है। तो इसमें जो होता है आपका इंटरलॉकिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? इंटरलॉकिंग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आधातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट जो है ऊष्मा एवं विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों, 58 नंबर देखेंगे। निम्न में से किस गैस का ऊर्जामान सबसे अधिक होता है। तो ये दोस्तों ऊर्जामान जो होता है किस गैस का अधिक होता है। तो हाइड्रोजन का ऊर्जामान जो क्या होता है, अधिक होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो कुत्ते के काटने से जो है दोस्तों रैबीज नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश नीला दिखाई देने का कारण है ऑप्शन सी, यानी आपका जो है यहाँ पे देख रहे होंगे कि श्वेत प्रकाश में नीले रंग का तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होता है, जिसके कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है। तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम है 61 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए। ये हो जाएगा आपका ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत। क्या होगा? ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। डैश डैश की कमी के कारण स्कॉर्बी रोग होता है। तो ये होता है विटामिन सी के कमी के कारण जो है स्कॉर्बिक रोग होता है। काली खांसी डैश डैश को भी कहा जाता है। तो काली खांसी जो है ये कहा जाता है, पर्टुसिस को काली खांसी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पर्टुसिस को काली खांसी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर, मशरूम एक क्या है। तो मशरूम एक दोस्तों कवक है। क्या है? कवक है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर देखेंगे। एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानूनी नाम क्या है। तो इसका चिकित्सीय कानूनी नाम जो है ऑटोपसी है। क्या है? ऑटोपसी है। चिकित्सीय कानून नाम 65 का ये एक मृत शरीर का चिकित्सीय कानून नाम ऑटोपसी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर। चलिए 66 नंबर को देखते हैं। तो 66 नंबर में देखेंगे दोस्तों, कह रहा है भोजन में डैश डैश की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। तो किसका परीक्षण करने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो ये किया जाता है स्टार्च का परीक्षण करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा
उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की प्रवृत्ति प्रतिध्वनि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है जानवरों को उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ये हार्मोन है कौन? इंसुलिन हार्मोन जो है मानव रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? तो दोस्तों 70 नंबर में जो है किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? तो स्टेथोस्कोप में जो है ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है? तो खाद्य फाइबर जो होता है सेब में जो होता है प्रचुर मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन है रक्त में तरल भाग को क्या कहा जाता है? तो रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। कौन सा पोषक तत्व भंजन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो ये अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है कौन? वसा प्रदान करता है। कौन? वसा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे निम्न में से कौन सा हर्ट्ज के बराबर होता है? तो हर्ट्ज के बराबर होता है कौन? प्रति सेकेंड जो होता है हर्ट्ज के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है सोडियम डैश डैश में संग्रहित किया जाता है? तो सोडियम दोस्तों मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस बीमारी को रोकथाम साल्क वैक्सीन की मदद से की जाती है? तो साल्क वैक्सीन की मदद से जो है पोलियो की रोकथाम किया जाता है। किसकी दोस्तों? पोलियो की। संवेग ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है दोस्तों, तो संवेग ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है द्रव्यमान गुने वेग। तो ये ऑप्शन डी होगा। कौन होगा? ऑप्शन डी होगा, द्रव्यमान गुने वेग होगा। अगला क्वेश्चन है एक तरल द्वारा गैस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसको कहते हैं वाष्पीकरण कहते हैं। एक तरल द्वारा गैस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो है वाष्पीकरण कहलाती है। एक तरल द्वारा गैस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे 79 नंबर पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कौन कहेंगे दोस्तों? तो ये होगा कौन? उर्वरक होगा। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन को देखते हैं। 80 नंबर, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन में जो है ध्यान देंगे इसमें जो है कह रहा है डैश डैश भोजन में साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं को संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये है परिभाषित किया जाता है तो किसको? तो ये स्वपोषी होता है। किसमें? स्वपोषी पोषण को। अगला क्वेश्चन है ट्राइग्लिसराइड्स एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का ये है वसा है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत जो है दोस्तों कौन सा होगा? तो ये होगा आपका ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कोयला। कौन सा होगा? कोयला। अगला क्वेश्चन है पानी में क्लोरीन की गोलियां डैश डैश मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है। तो इसमें जो होगा आपके ब्लीचिंग पाउडर मिला के क्लोरीकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 84 नंबर निम्न में से किसमें द्विबीजपत्री होते हैं? तो द्विबीजपत्री जो होता है ये होता है एक ही ऑप्शन है गुलाब में। किसमें? गुलाब में द्विबीजपत्री होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 85 निम्न में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास के रोकथाम के परीक्षण के रूप में नहीं किया जाता है? तो ये है क्वेश्चन का जवाब होगा इसमें आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 86 एजी टेंसले ने 1935 में डैश डैश अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो ये एजी टेंसले ने प्रस्तुत की थी पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा। ऑप्शन होगा सी जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो आपका जवाब होगा पादप जो है किसकीय जीव नहीं है। कौन? पादप एक कोशिकीय जीव नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? तो आपका जवाब होगा आलू एक जड़ नहीं है। आलू जो है एक जड़ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परजीवी पौधा है? तो अमरबेल जो है परजीवी पौधा है, ऑप्शन बी। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पत्ती में शिराओं एवं छोटी शिराओं की व्यवस्था का नाम है। पत्तियों में शिराओं एवं छोटी शिराओं की व्यवस्था का नाम जो है, इसको कहते हैं हम लोग शिरा विन्यास। क्या कहते हैं? शिरा विन्यास होगा, ऑप्शन इसका होगा बी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है, तो किस मंदिर में विद्यमान है? कहाँ के मंदिर में विद्यमान है? तो ये विद्यमान है एलोरा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शाहजहाँ के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो ये विदेशी यात्री आया था मानुची जो है, शाहजहाँ के शासनकाल में मानुची भारत आया था। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर दोस्तों, शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया? तो ये पुरंदर की संधि के द्वारा 3/4 राज्य जो है शिवाजी ने मुगलों को दिया। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे 94 नंबर पे। तो 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत में 702 फसलें उगाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये दोस्तों प्राप्त होते हैं कहाँ से? कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलें, किसके अनुसार मौर्य के शासन काल में जहाज रानी पर राज्य का एकाधिकार था? तो ये था किसके शासन काल में? तो ये कौटिल्य के शासन काल में। किसके? कौटिल्य के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है, किस प्रणाली में व्यवस्थापिका का राष्ट्रपति से पृथक व स्वतंत्र अस्तित्व है? तो ये है आपका अध्यक्षात्मक प्रणाली में। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, निम्न में से किस तिथि को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी? तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से 98 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस देश के संविधान से आयरलैंड ने राज्य नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया है? तो ये अपनाया है दोस्तों स्पेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी? तो ये आरंभ की गई थी दोस्तों कॉर्नवालिस के शासनकाल में। किसके? कॉर्नवालिस के शासनकाल में आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के स्थान पर है का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है दोस्तों जेनेवा में। कहाँ है दोस्तों? जेनेवा में। अगला क्वेश्चन 101 नंबर, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। कितना है दोस्तों? 30 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बी.डी. सावरकर। कौन किए थे? बी.डी. सावरकर जी ने। अगला क्वेश्चन 103 नंबर देखेंगे, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? तो कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार जो है दोस्तों ये दिया गया है राजनीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत में। राजनीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत में दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन है, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? तो लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा जो है म्यांमार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? म्यांमार को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे दोस्तों 105 नंबर, राम मोहन राय राजा की उपाधि किसने दी थी? राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थे कौन? अकबर
सेकेंड ने, कौन दिया था? अकबर सेकेंड ने दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। 106 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 106 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, चलिए फटाफट बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कैबिनेट मिशन भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे? तो ये कौन थे? तो आपका जवाब होगा 106 नंबर का आपका जवाब होगा दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र जो है कोयला के लिए विख्यात है। किसके लिए विख्यात है? कोयला के लिए विख्यात है। 108 नंबर देखते हैं, साबरमती बरसाती वन सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी सुवितरित वर्षा के क्षेत्रों में पाई जाती है? तो अगर वहाँ पे वर्षा अधिक से अधिक जो है 200 CM से अधिक होती है तो वहाँ पे सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न पर विचार कीजिए। 109 नंबर है, निम्न पर विचार कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, बाजार ऋणादान, दूसरा है ट्रेजरी बिल, तीसरा है RBI को निर्मित विशेष प्रतिभूतियाँ। तो ये सब जो है किसके लिए है? आंतरिक ऋण के घटक हैं। ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन 1, 2, 3 जिसमें होगा वही ऑप्शन, यानी ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। ध्यान देंगे दोस्तों, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो ये सचिन तेंदुलकर समिति जो है गरीबी रेखा से है, और नरसिंह समिति बैंकिंग क्षेत्र से है, राजा चलैया समिति कर सुधार से है, मदन मोहन मुंशी आयोग केंद्र राज्य संबंध से है। यानी आपका इसमें जवाब जो होगा, जिसमें का सब सामने, 1 में A, 2 में B में 2, C में 3, यानी आपका जवाब होगा ऑप्शन कौन? ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता जो है दोस्तों 111 नंबर का कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का जो है 2.86% है। 2.86% है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है? तो ग्रीष्म क्षेत्र मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा जो है ये होती है मध्य भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में। इसका जवाब होगा उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में। कौन? उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 114 नंबर, ध्यान देंगे, किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर जो है नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 पर चलते हैं, फटाफट बात करते हैं। भारत में जनसंख्या की घनत्व की परिभाषा की जाती है। तो जनसंख्या घनत्व की परिभाषा जो है भारत में किया जाता है प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में। इसमें प्रति वर्ग किलोमीटर के व्यक्तियों की संख्या के रूप में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो आपका ऑप्शन जवाब होगा ऑप्शन सी घटना जो है, यानी प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो है पहले हुआ था। 117 नंबर देखेंगे क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? तो सहारा मरुस्थल जो सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये किए थे, कौन किए थे?
हजरत महल। कौन किए थे? हजरत महल। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था फतेहपुर सीकरी में। तो 119 का जवाब होगा फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो ये 120 नंबर का आपका जवाब होगा बम्बई में। कहाँ स्थापित किया था? बम्बई में स्थापित किया था। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन किसके निर्देशन में हुआ था? तो आज़ाद दस्ता का गठन जो है सरदार नित्यानंद सिंह के निर्देशन में किया गया था। ऑप्शन सी जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था दोस्तों, ये शुरू हुआ था 1872 में। 22 का जवाब होगा 1872। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? तो जेमी ग्लेशियर जो है ये अवस्थित है दोस्तों सिक्किम राज्य में। इसमें सिक्किम राज्य में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो बिहार में जल मंदिर जो है पावापुरी में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन जो है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो व्हीलर द्वीप का नया नाम जो है अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप का नया नाम है। अगला क्वेश्चन है 126 नंबर, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है, समस्त कार्यों के लिए तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये आपका किसके प्रति? तो ये आपका जवाब होगा विधायिका के प्रति। किसके प्रति? विधायिका के प्रति। आपका इसमें जवाब होगा ऑप्शन ए विधायिका के प्रति। तो चलिए 127 नंबर पे चलते हैं, ध्यान देंगे 127 नंबर को। तो 127 नंबर में हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एक बार संशोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, निम्न में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो ये जो है केवल राज्यसभा को प्राप्त अधिकार जो है ऑप्शन सी है, नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति जो है केवल राज्यसभा को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम है? तो ये है सुधारने में सक्षम जो है आपका 129 का जवाब होगा ऑप्शन डी, निर्यातों पर अधिक कर लगाना। ये सुधारने में सक्षम नहीं है, बकिया सभी के द्वारा सुधार किया जा सकता है। यानी आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा देकर रुपया का अवमूल्यन करके आयातों पर अधिक कर लगाकर सुधारा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? 131 का जवाब होगा प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य को हटाने के लिए व्यापकता का सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था? तो ये पंजाब को हटाने के लिए व्यापकता का सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है ध्यान देंगे दोस्तों, भारतीय बजट प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय बजट प्रणाली का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जेम्स विल्सन को। किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में
प्रवेश करने के लिए किस दायरे से गुजरना पड़ता है? तो ये गुजरना पड़ता है दोस्तों नाथुला दर्रा से होकर गुजरना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा है? तो ये संविधान की आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे 136 नंबर, ध्यान देंगे क्वेश्चन को। निम्न में कौन सा समूह बिहार के न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों को व्यक्त करता है? तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो है कौन है? तो ऑप्शन बी वाला जो है ये होगा पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा। पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा। ऑप्शन बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 137 नंबर की ओर चलेंगे। कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो इसमें जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगले क्वेश्चन 137 हो गया, 38 पे चलते हैं। 138 जो है ध्यान देंगे, कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 51 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में SPUR परियोजना का संबंध किससे है? तो SPUR परियोजना का संबंध जो है नगर निगम वित्त से है। किससे है? नगर निगम वित्त से है। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन था? तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र जो था बयाना था। कौन था? बयाना। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो ये जो घोषित किया गया है 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का निर्माणाधीन कहाँ पे है? तो ये निर्माणाधीन है दोस्तों कोलकाता में। कहाँ निर्माणाधीन है? तो कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या है? तो विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम है क्लोज द केयर गैप। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि में क्या शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है आपका, क्या शामिल नहीं है? तो हेल्थ सेक्टर जो है इसमें शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? हेल्थ सेक्टर शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है 145 नंबर दोस्तों, देखेंगे कि 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेव इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? तो उस लॉन्च वाहन का नाम है आपका ऑप्शन ए यानी LVM3 उसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी हुई क्रिकेट टीम का नाम क्या है? तो इसका नाम है, आपका जवाब होगा 146 का ऑप्शन बी यानी मुंबई इंडियंस। कौन जवाब होगा? मुंबई इंडियंस। अगला क्वेश्चन है 147 नंबर दोस्तों, देखेंगे कि 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड में अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार राम कुमार राव ने। कौन जीता है? राम कुमार राव ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 23 किन देशों के बीच हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों, ये जो हुआ है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है? भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। 149 नंबर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन कि मोदी शेपिंग ए ग्लोबल अंडर इनफ्लक्स किसने लिखी है? तो ये लिखी है, किसने लिखा है?
तो ये लिखी हैं कौन, ये लिखी हैं एस जयशंकर। कौन लिखे हैं, एस जयशंकर लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में 150 नंबर देखेंगे, भारत में आईआईपी के लिए आधार वर्ष क्या है। तो आईआईपी के लिए आधार वर्ष है दोस्तों कौन है, तो आपका डी होगा, यानी 2011-12 जो है आईआईपी का आधार वर्ष है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।